नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। खबर झारखंड के लातेहार से है, जहां नामूदाग पंचायत के नामूदाग गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा योजना के पैसों की फर्जी तरीके से निकासी करने का एक नया मामला उभर कर सामने आ रहा है। वहां प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी सुधा देवी का कहना है कि उनके आवास का काम अधूरा ही पड़ा है, लेकिन स्वयंसेवक नागेंद्र यादव के द्वारा योजना की सारी राशि निकाल ली गई है और केवल 11,500 रुपए ही उन्हें दिए गए हैं, जिसमें से 3,000 रुपए नगद और 8,000 रुपए उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए थे। इसके बाद स्वयंसेवक नागेंद्र यादव से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि अब नियम बदल गया है, अब पैसा नहीं मिलेगा। यही कहानी कई लोगों की है। लोगों का इस मसले पर क्या कुछ कहना है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। आप ही का घर है? वो मेरा अच्छा, हाँ, वो घर है। तो कितना पैसा आपको नरेगा का मिला है? मैं दूसरे का नरेगा का पैसा डलाया था, तो वही पैसा वो बोले कि दीजिए, देना है, तो वही पैसा दिए हैं। तो किसको? तो वो जानेंगे, उन्हीं को दिए। वो बोले कि दीजिए, हम दे देंगे। तो फिर वो बोल रहे हैं कि हम पैसा आपको दे देंगे, आपको जिसका है उसको भेज देंगे, उन्हीं को दे देना। तो 5,000 रुपया जो है सो आप किस चीज का दिए हैं? दूसरे का नरेगा का पैसा डलाया था, उसका दिए हैं। तो वो पैसा लेता है? नहीं, पैसा जिसे दूसरे का डलाता है, नहीं है किसी के अकाउंट में। हाँ। तो वही पैसा इनके पापा के अकाउंट में डलाया था, तो वही पैसा दिए हैं। बोले कि दीजिए, से दूसरे के पैसा है, देना है। तो फिर इधर से भैया लोग दिक्कत करने लगे, तो बोल रहे हैं कि नहीं, पैसा दे रहे हैं, जो जिसका पैसा उसको बैठा दे रहे हैं। आप तो पैसा वापस किया? वो करने के लिए बोले हैं, दे देंगे। कौन करने के लिए बोला है? भैया बोले हैं। कौन भैया? कौन नरेंद्र भैया। आपका नाम? प्रीति देवी। आप काम किए हैं यहाँ पे? ये घर में काम किए हैं? हाँ, किए हैं। हाँ? ये मेरे भैया का घर है। तो एक मिनट, रोहित आपके पति का नाम है? वो काम किए हैं? हाँ, किए हैं। वो तो गैरेज में रहते हैं, बाहर गैरेज में रहते हैं ना, तो आए थे काम करने, स्पेशल आए थे। नहीं, फिर भी आए थे, बुलाए थे, कुछ काम था तो दौड़ भाग किए हैं। ये आवास आपका कंप्लीट हो गया? नहीं कंप्लीट हुआ है। नरेगा का कितना पैसा आपको मिला? 11,000, 11,500। हाँ, 11,500। 11,500 कौन दिया? 11,500 नागेंद्र यादव स्वयंसेवक दिया है। क्या बोल करके 11,500 रुपया दिया? बंद हो गया, अब नहीं मिलेगा, वो सिस्टम खत्म हो गया। मतलब इतना ही पैसा मिलेगा बोला? नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या में दिया पैसा? नगद दिया या फिर खाता में भेजा? 3,000 नगद दिया है और खाता में। बाकी पैसा नागेंद्र ही खाता में भेजा है। क्या नाम हुआ आपका? सुधा देवी। घर? ठीक है, कंप्लीट हो गया है। आवास कंप्लीट दिखा रहा है आपका? क्या नाम है आपका? पंकज मिस्त्री। और घर? नामूदाग। कितना पैसा मनरेगा वाला जो आवास का पैसा आता है, वो कितना पैसा आपको है सो मिला? 12,000। कौन दिया पैसा? नागेंद्र दिया है, दिया नहीं, अकाउंट में आया है। हाँ। तो और पैसा? और पैसा नहीं मिला है। तो और पैसा देने के लिए बोला है? नहीं बोला है। नहीं बोला है। नहीं। वहीं बताया जा रहा है कि स्वयंसेवक नागेंद्र यादव के द्वारा ऐसे कई प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के साथ झोल झपाटा किया गया है। इस मामले पर जिला प्रशासन को जांच कर दोषी स्वयंसेवक के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। फिलहाल इस पूरे मामले पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन के माध्यम से हमारे संवाददाता बबलू खान। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बबलू खान जी, क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला ये है कि लातेहार के मैनका प्रखंड के नामूदाग पंचायत के गांव में मनरेगा आवास योजना जो है, पीएम आवास की, उसके फर्जी तरह से निकासी करने का नया मामला आया है। बोले तो पीएम आवास के लाभुकों के साथ मनरेगा के पैसे में स्वयंसेवक के द्वारा भारी झोल झाल किया जा रहा है। यहाँ तक कि आवास का निर्माण हुआ भी नहीं है और निकाल ली जा रही है सारे पैसे। जी, इस पूरे मामले को लेकर स्वयंसेवक नागेंद्र यादव का खुद का कुछ क्या कहना या कोई उनका बयान सामने आया है? उन्होंने क्या कुछ कहा? जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अब नियम बदल गया है, अब पैसा नहीं मिलेगा पीएम आवास का। यानी कि पूरी तरीके से धांधली चरम सीमा पर चल रही है। अब देखा जाए तो जो खाता है जिन लोगों का, उनसे जो पैसे निकासी कर ली गई है, उसके बारे में क्या कुछ कहना है लोगों का? देखिए, वो उनके द्वारा अपने खाते में पैसा लिया गया है लाभुकों से। जब उनसे हमने इस बात का सवाल किया तो उन्होंने कहा किसी का मदद कर देते हैं
तो दे देता है खुशी से। मदद करना गलत है क्या? बिना यही कह के पल्ला झाड़ने की कोशिश किए। यानी कि जो लाभक हैं उन लाभकों से पैसे की वसूली भी कर रहे हैं और उसे एक मदद के स्वरूप के तौर पर जो लाभार्थी हैं वो इन्हें पैसा दे रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। अगर बात करें चूंकि मजदूरों की जो ये कार्य कर रहे हैं, उन मजदूरों को क्या पैसा दिए बगैर ही उनसे मजदूरी कराई जा रही है? देखिए, कुछ तो ऐसा भी मामला वहाँ पास आया है देखने को कि बिना काम किए ही मजदूर को फर्जी तरीके से पैसा दिया जा रहा है। जी, यानी कि मजदूरी कराए बगैर ही मुफ्त में पैसे बांटे जा रहे हैं, जी है ना? बिल्कुल, इस तरह का मामला भी आया है। बिना मजदूरी किए ही भुगतान भी किया जा रहा है। समय सेवक नागेंद्र यादव के द्वारा से दूरभाष पर पूछे जाने पर उन्होंने जी। कहा कि ये तो आजकल सभी कोई करता है ऐसा। अगर हम देखें तो इस प्रकार के कितने मामले सामने आए हैं? इस प्रकार के अगर देखा जाए नामूदाग पंचायत में तो दर्जनों मामले हैं। जी, दर्जनों मामले आ चुके हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन अभी तक चुप्पी साधे बैठा हुआ है। ये एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। बबलू जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाए तो जिस प्रकार सरकारें विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाकर हाशिए पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का कार्य करती हैं, वहीं ऐसे में ये इनके बीच में माध्यम बने हुए जो स्वयंसेवक होते हैं या अन्य कर्मचारी अथवा अधिकारी होते हैं, वो जब बंदरबांट करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते हैं और साथ ही साथ जो जिन योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, जिन लोगों के लिए, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं, उनके नाम पर पैसे की निकासी कर लेते हैं और पूरी तरीके से भ्रष्टाचार समाज में व्याप्त करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने की जरूरत है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।